फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो पूनम चौधरी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज है धनतेरस, तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब मैं जा रही हूँ धनतेरस की शॉपिंग करने। सुबह सारी सफाई कर दी है और खाना खाना आज एक ही टाइम बनाया है, नाश्ता नहीं बनाया क्योंकि आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा काम है। तो मैं जा रही हूँ धनतेरस के लिए कुछ लेने के लिए। तो वैसे तो बोला है कि 1:20 तक का टाइम है, देखो। तो मैं सोची शुभ मुहूर्त में ले लेते हैं। तो मैं जा रही हूँ धनतेरस के लिए कुछ लेने के लिए। और धनतेरस पे कहते हैं कि झाड़ू भी लेनी चाहिए, तो एक झाड़ू भी लेके आऊँगी। झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और कभी भी झाड़ू को पैर से नहीं करना चाहिए और हमेशा झाड़ू को छिपा के रखना चाहिए। तो मैं चलती हूँ। मैं और भव्या जा रहे हैं क्योंकि इसके पापा तो गए हैं ऑफिस, वो शाम तक आएंगे। तो चल भव्या, चलो करते हैं धनतेरस की शॉपिंग। इसमें से निकाल दी मेरी। धनतेरस पे मैं लेके आई हूँ एक चांदी का सिक्का। तो ये मैं चांदी का सिक्का भी इनको भी दिखा रही हूँ और मम्मी को भी। तो मैं हर साल अधिकतर चांदी का सिक्का ही लेते हैं, या तो चांदी का सिक्का ले लो या बर्तन ले लो, कुछ इस टाइप का ही। और ये इनकी माला, रुद्राक्ष की माला टूट गई थी तो ये मैंने सही होने के लिए दी हुई थी। तो ये माला अब सही होके आ गई है और अच्छे से, मतलब कि जिससे हम लेते हैं साइंस ज्वेलर्स, तो बहुत अच्छी चांदी निकलती है उनकी, काली नहीं पड़ती है। तो बहुत अच्छी माला बना के दी है उन्होंने। और थोड़ी पहली वाली बारीक सी थी, पतली, तो अब के उन्होंने अच्छी रुद्राक्ष की माला बना के दी है। तो फिर ये रुद्राक्ष की माला भी बनवाई है। ये तो खैर 2 महीने पहले दी हुई थी। थोड़ा उनके पास टाइम कम रहता है तो उनको टाइम लगता है बनने में सामान, पर ये है कि अच्छा बनाते हैं, इसलिए हम उन्हीं के पास जाते हैं सामान लेने के लिए। और ये एक चांदी का सिक्का लेके आई हूँ जो मैं मम्मी को भी दिखा रही हूँ बस, और बाकी और कुछ नहीं लेके आए हैं। तो ये कल को पूजा में, मतलब दिवाली के दिन पूजा में रखा जाता है चांदी का, जो भी सामान लेके आते हैं हम उसकी भी पूजा होती है। तो ये सिक्का मैं लेके आ गई हूँ। और एक लेके आई थी झाड़ू। झाड़ू भी लाना कहते हैं कि धनतेरस पर शुभ होता है क्योंकि झाड़ू को भी लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। तो एक झाड़ू लेके आई और बस। और इधर भी भव्या पी रही है दूध। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, छोटी दीपावली वाले दिन। तो छोटी दिवाली के दिन मैं सुबह लग गई हूँ सब भगवान जी को स्नान कराने के लिए। सारी पूजा साफ की और सब भगवान जी को स्नान कराया गंगा जल से। फिर उसके बाद मैंने सभी भगवान जी को नए कपड़े पहना दिए क्योंकि आज है छोटी दीपावली। तो सभी भगवान जी को, ये देखो, ठाकुर जी को, दुर्गे माँ को, गणेश लक्ष्मी को, सबको नए कपड़े पहना के तैयार कर दिया है और पूजा हो गई है मेरी। तो उसके बाद ये देखो, अब मेरा मंदिर इस तरह सजा दिया गया है। इस तरह सजा दिया है मैंने अपना मंदिर। और ये मैंने फूल भी खरीदे हैं 1 किलो। इनकी कुछ की माला बनाऊंगी, कुछ पूजा में काम आएंगे। तो सुबह सुबह फूल बेचने वाला आ गया था तो अच्छे फूल दे के चला गया है। तो ये फूल भी लिए। तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम रहता है, फूल लेना, सब्जी लेना, पूजा। दोनों साइड ऐसे बांधे और अब ये लगाएंगे। तो कल धनतेरस पे तो मैं ब्लॉग ज़्यादा नहीं बना पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी। और आज सुबह, अब ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। आज है छोटी दिवाली और छोटी दिवाली पे सुबह से ही चल रही है तैयारी। पहले सबसे पहले पूजा साफ की, सब भगवान जी को स्नान कराया और अब लग रहे हैं हम ये सब लगाने। पहले एक बार लगा के देख ले चाहे तू, काफी लग रही है, बहुत तुझे तुझे लगी रहा। चल इधर आ, देख मूढ़ा कहाँ है हमारा, देख ये वाला उतार। ना, ये पुरानी वाली है। अब लूज हो गया, अब थोड़ा टाइट होगा ये, ऐसे हो। और देखो ये भव्या ने सारी डेकोरेशन कर दी है। भव्या को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इन सब चीज़ों का। पूरे घर में लाइट लगाने का उसे बहुत ज़्यादा, सब चौखटों पे, सब जगह वो लाइटें लगाती है और पूरे घर को डेकोरेट करती है। तो उसको इन सब चीज़ों का बहुत क्रेज़ है। तो ये सब उसने क्या है, पापा लगा देते हैं। तो देखो लगी हुई है ये, और साथ में इसके बाबा जी बता रहे हैं कि कैसे। तो पूरे घर को टेप से चिपका के रख देती है, मना भी करते हैं कि टेप मत लगा हर जगह। तो इसने ड्राइंग रूम की सारी दीवार भी, पर इसका मन रहता है कि घर को, पूरे घर में लाइटें लगाना, सारे गेट पे। तो इसने सब लगा दी है। अब शाम के समय ये
शाम के समय छोटी दिवाली के दिन भी हमारे यहाँ 11 दीपक या 21 दीपक जलते हैं। तो मैं कुछ और काम कर रही थी तो मैंने भव्या को बोला चल दीपक भी जला दे, ये शाम को जो 11 दीपक रखे जाने, तो सब जगह ये दीपक रखे जाएंगे, एक तुलसा में, मंदिर में, सब चौखट पे और बाहर की। तो इस तरह करके 11 दीपक ये भव्या रख देगी। और फिर तब तक मैंने खाना टाइम से बना लिया था क्योंकि शाम को मुझे जाना था एक दो जगह मिठाई देने के लिए अपने फ्रेंड्स के यहाँ। तो फिर ये काम जल्दी कर लिया था। फिर पूजा पाठ का काम करने के बाद मैं गई मिठाई देने के लिए। तो ये काम तो भव्या कर लेती है। वैसे बेटियों से बहुत हेल्प मिलती है, बहुत सपोर्ट करती है भव्या मेरा। मतलब कि जैसे मैं फेस्टिवल पर बिज़ी रहती हूँ तो भव्या मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, पूजा पाठ में कर देती है। तो यही बहुत होता है छोटे बच्चों का। अभी इतनी बड़ी तो नहीं है कि किचन को देख ले, पर फिर भी किचन में चाय और ये खाना वाना देना ये सब कर लेती है। तो लड़कियों का बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत हेल्प मिलती है। तो ये सब भव्या कर देगी और फिर मैं अपने करने का काम करती हूँ और उसके बाद निकलते हैं हम फ्रेंड्स घूमने। और ये वाला दीपक जला के देख रहे थे हमें। एक तो पानी वाली दीपक लेके आए थे हम, और एक ये लाए हैं। इसमें उन्होंने बोला था कि तेल डाल के बत्ती भी दी थी उन्होंने साथ में, और इसकी रंगोली सी बनेगी, पर ये हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ये इसका ट्रायल कर रहे थे कि ये किस तरह की जलेगी, और वो भी मिठाई के डिब्बे पे रख के। तो ये सब करने के बाद हम चले गए थे अपने फ्रेंड्स के यहाँ मिठाई देने के बाद। फिर वहाँ से आने के बाद हम बच्चों को लेके गए जायका पे, जो हमारे घर के पास ही है, और ये दिवाली पे खाने पीने का स्टॉल लगाते हैं। तो बच्चों को इसकी पाव भाजी बहुत पसंद है, तो हम बच्चों को पाव भाजी खिला के लाए। और फिर उसके बाद आ गए थे हम घर। रात के 10 बज चुके थे, और ये देखो हमारे घर कितना सुंदर लग रहा है, सारे घर में लाइटें लगा दी हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप कमेंट नहीं करते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।